हाँ, कल क्या कर रहे थे? सर के मैप को के चार्ट मैप। में सर। हाँ, के मैप अच्छा, मैं के मैप बता रहा था आपको। क्या क्या बताया था? फर्स्ट बताया था पेयर बनाना, सेकंड बताया था क्वाड बनाना, थर्ड बताया था ऑक्टेट बनाना। ऐसा बोला था, ठीक है। यस सर। अब मैं बताऊंगा कि कैसे हम रिडक्शन करते हैं यस सर। किसी पेयर को बनाने के बाद। जैसे मान लो ये के मैप है, ओके। ये फंक्शन है टू वेरिएबल का, ए एंड बी। ये हो गया 0 1 0 एंड 1, ठीक है। सपोज हमारे पास 3 वंस हैं, 1 1 एंड 1। इस वाले में 0 है, ओके। तो ये बताओ इसका बेसिक फंक्शन क्या बनाओगे? इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा? y इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी, यही होगा। हेलो अर्पण एंड हर्ष, अर्पण एंड हर्ष। यस सर। हाँ, तो इस पर्टिकुलर के मैप के लिए फंक्शन क्या होगा? y इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी, ओके। अब मुझे इस फंक्शन को करना है रिड्यूस। मुझे इस फंक्शन को रिड्यूस करना है और कैन से मिनिमाइज करना है। रिड्यूस करना है और मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि यहां से कुछ कॉमन ले लेंगे, यहां से कुछ कॉमन ले लेंगे और इस तरह से हम इसे रिड्यूस करेंगे। बट जब हमने के मैप सीख लिया है और पेयरिंग जानते हैं तो कुछ भी करने की नीड नहीं है। बस यहाँ पॉसिबल बड़े से बड़ा ग्रुप बनाओ। बताओ यहाँ पे ऑक्टेट पॉसिबल है? अब मैंने बोला फॉर मिनिमाइजेशन लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाओ। लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप। हेलो अर्पण, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप यहाँ क्या बनेगा? बताओ ऑक्टेट बन पाएगा यहाँ? नहीं सर, सर 1 1 का ही बनेगा, डुप्लेट बनेगा। क्वाड बनेगा? क्वाड? नहीं सर, तो क्या बनेगा? डुप्लेट। कितने डुप्लेट्स? 2। 2 डुप्लेट्स। अब देखो एक चीज तुम्हें जानना क्या है, ये अब यहां से जो न्यू वाई लिखेंगे ना, न्यू वाई, वो हम कैसे लिखेंगे? ये मान लो फर्स्ट डुप्लेट हमने लिया, ये फर्स्ट वाला डुप्लेट है जो, ये हॉरिजॉन्टल डुप्लेट। इस हॉरिजॉन्टल डुप्लेट में क्या दिख रहा है मुझे? ये किसके करस्पॉन्डिंग है? ए एंड मल्टीप्लाई विद बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। हमने ये कैसे किया देखो, इस डुप्लेट में 2 वंस हैं। एक वन तो है v इक्वल टू 0 पे और एक वन है v इक्वल टू 1 पे। इसका मतलब दोनों b की फॉर्म इन्वॉल्व हो जाएंगी, b कॉम्प्लीमेंट प्लस b। और इस पहले वाले डुप्लेट में अकेला a है, मतलब इस डुप्लेट को हम देख रहे हैं, इस डुप्लेट को। तो a तो अपने एक्चुअल फॉर्म में है और b के दोनों फॉर्म्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इसमें 2 1 है। एक v इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग हो गया, एक v इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। अब जो सेकंड वाला डुप्लेट है, सेकंड वाला जो डुप्लेट है ये वाला, इसमें क्या है, b तो अपने एक्चुअल फॉर्म में है लेकिन a दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी एंड नॉर्मल फॉर्म में भी है।
तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी। तो ये हो गया मिनिमाइज्ड आंसर, समझे? हेलो हर्ष, यस सर। समझे क्या किया मैंने? हेलो, यस सर। समझ में आया क्या किया है? यस सर। क्या किया है? सर हमने सर पेयर बनाए थे, दो डबलेट डबलेट बने थे सर। हाँ, और फिर सर उसमें से देखा था तो मैंने, देखो इसमें मुझे ये देखा था। बताओ, जो पहला पहला डुप्लेट है, जो डुप्लेट है हॉरिजॉन्टल डुप्लेट, उसमें ए किस फॉर्म में अवेलेबल है? सर ये वन के फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब हाँ, सिंपल ए है। अगर वन के फॉर्म में अवेलेबल है, इसका मतलब ए का एक्चुअल फॉर्म मल्टीप्लाई होगा किससे, बी के। बी किस किस फॉर्म में अवेलेबल है? सर बी कॉम्प्लीमेंट और बी के फॉर्म में हाँ, दोनों में अगर है। देखो, वही देखो यहाँ पे कि बी तुम्हारा दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, तो बी की दोनों फॉर्म्स को लिखकर ऐड कर दो, और ए एक्चुअल फॉर्म में अकेला है तो इसे मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। फिर सेकंड वाले डुप्लेट में बी तो अपना एक्चुअल फॉर्म में अवेलेबल है, और ए आपका कॉम्प्लीमेंट एंड एक्चुअल दोनों फॉर्म में है, ठीक है? तो इस तरह से करोगे तो आ जाएगा ए प्लस बी आंसर आ जाएगा। और इसे भी जब हम रिड्यूस करेंगे ना, तो इसका भी आंसर ए प्लस बी आएगा। तो ये रिडक्शन की टेक्निक हो गई, के मैप से डायरेक्ट पेयर बनाओ और आंसर लिखो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एक है 4x4 का के मैप है। अगर एक 4x4 का के मैप है, एंड इसमें ये है आपका ए बी सी एंड डी, एंड इसमें कुछ वंस अवेलेबल हैं, 1 1 1 1 1 1 एंड कैन से, ठीक है? हाँ, इतना है। अब मुझे इस फंक्शन को मिनिमाइज करके बताओ, मिनिमाइज दिस फंक्शन, मिनिमाइज दिस फंक्शन। ओके, अब पहले तो ये बताओ कि ये फंक्शन कितने वेरिएबल का है? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ओके, अगर हम एक्चुअल वेरिएबल देखेंगे ना, जैसे ये है 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, अगर हम एक्चुअल वेरिएबल कलेक्ट करने लगेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे इस के में, इस फंक्शन में? जितने वंस होंगे उतने ही टर्म्स आएंगे 4 4 वेरिएबल के। जैसे एक ये टर्म आएगा, एक इस वन की वजह से टर्म आएगा, इस वन की वजह से टर्म आएगा, ओवरऑल 6 टर्म्स आ जाएंगी, ओवरऑल 6 टर्म्स आ जाएंगी अगर हम एक एक वन को करके फंक्शन निकालेंगे। और वो फंक्शन इतना बड़ा होगा कि फिर उसके बाद उसे मिनिमाइज करने की सोच भी नहीं सकते। तो करना क्या है, डायरेक्टली डायरेक्टली हमें क्या करना है, अपने क्वेड और क्या बोलते मैक्सिमम पॉसिबल पेयर बनाने हैं हमें, मैक्सिमम पॉसिबल पेयर। अब यहां से मुझे सॉरी ग्रुप, तो यहां से मैक्सिमम साइज के पॉसिबल, मैक्स साइज के पॉसिबल ग्रुप बनाने हैं, मैक्स साइज के पॉसिबल ग्रुप्स। अब बताओ यहाँ पे ऑक्टेट पॉसिबल है क्या?
ऑक्टेट पॉसिबल है? नो सर। क्या पॉसिबल है? अर्पण, सर क्वाड पॉसिबल है। क्वाड पॉसिबल है। कौन सा क्वाड पॉसिबल है? सर ये बीच में 1 1 1 जो 4 है। मतलब ये क्वाड पॉसिबल है, हैं? सर अब ये दो वन बच गए, इनका क्या करोगे? ये जो टू वंस बच गए, इनका क्या करोगे? डबलेट बना देंगे सर। हाँ, इनका डबलेट बनाएंगे, इनका डबलेट बनाएंगे। ओके। यस तो सर। अब ये बताओ टोटल कितने ग्रुप्स हैं? सर 3 ग्रुप है। टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 3। सर 3। इसमें 2 क्या है? डबलेट। डबलेट, नॉट डबलेट। पेयर पेयर। 2 है हमारे पेयर्स या डुप्लेट फंक्शन। 2 क्या है? पेयर्स। और 1 क्या है? क्वाड। ओके। तो अब मुझे ये बताओ कि इस फंक्शन को y इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक एक क्वाड लो, उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू बताओ हमें। पहले क्वाड उठाओ, मान लो। अब देखो यहां मैं बताऊंगा तुम्हें। अगर मैंने ये क्वाड उठाया तो क्वाड के करस्पॉन्डिंग ए बी में क्या आ रहा है? ये दो टर्म आ रही हैं। तो इन दोनों टर्म्स में वो कौन सा वेरिएबल है जो अपनी एक्चुअल फॉर्म में अवेलेबल है, चेंज नहीं हो रहा है? इन दोनों टर्म्स में कौन सा वेरिएबल आउट ऑफ ए एंड बी जो कि अपनी एक ही फॉर्म में अवेलेबल है? बी। बी। तो बी लिख लेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ क्वाड में सी और डी में से क्या पॉसिबल है? कौन सा है जो चेंज नहीं हो रहा है? सर डी। डी। ओके। तो क्वाड का काम खत्म हो गया। अब प्लस कर सर दो। अब आओ डुप्लेट पे। सर हाँ, मुझे सर ये वाला नहीं समझ में आया कि यूज नहीं हो रहा बी और डी जो आपने लिखा है। क्या नहीं समझ में इसमें आया? क्या? सर ये जो बी आपने डी लिखा है ना, ये यूज में नहीं हाँ, आया इसमें ने ये देखो, कैसे हमने? सुनो, ये मैं अलग से समझा रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं अलग से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये है, सिंपली देखो, अच्छे से समझना क्वाड को कैसे सिंपल करते हैं। पेयर को तो सिंपल करना जान गए हो, अब क्वाड को कैसे सिंपल करते हैं ये देखना। 1 1 1 1। अब होगा क्या? यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी डी। 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है। अब हम जो क्वाड बनाएंगे ना यहाँ पे, ये क्वाड बनाएंगे हम। अब इस स्क्वाड में देखो, इस स्क्वाड में ये देखो कि ए बी का कौन कौन से पार्ट यूज हो रहा है। ये दो ए बी यूज हो रहे हैं और ये दो पार्ट सी डी के यूज हो रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? इस स्क्वाड के यस सर। करस्पॉन्डिंग जो वंस हैं, उनमें सी डी के कौन कौन से कॉलम यूज हो रहे हैं, सी डी के कौन कौन से बॉक्सेस यूज हो रहे हैं, 0 1 एंड 1 1, ठीक है। एंड ए बी के कौन कौन से कॉलम यूज हो रहे हैं इन नंबर ऑफ 4 वंस में। ये जो 4 वंस का जो हमने क्वाड बनाया है, इसमें ए बी के कौन कौन से वंस, मतलब कौन कौन से बॉक्स यूज हो रहे हैं? 0 1 एंड 1 1 वाला। यस सर। क्यों? यस सर। यस हाँ। सर। और इसी सेम क्वाड के वंस में सी डी का कौन कौन से बॉक्स यूज हो रहे हैं? 0 1 एंड 1 1 वाले, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर के लिए अपना फंक्शन y लिखूंगा, तो जो इस ए बी में चेंज नहीं हो रहा है, ए बी में कौन है चेंज नहीं हो रहा है?
ये बताओ ए बी में कौन, इस पर्टिकुलर जगह पे ए बी में कौन है चेंज नहीं हो रहा है? बी चेंज नहीं हो रहा। देखो चेंज नहीं होने का मतलब समझो, जैसे ए बी क्या था, पहले था ए बी इक्वल टू 0 1 और फिर हो गया ए बी इक्वल टू 1 1। तो ये मुझे बताओ कि कौन चेंज हो रहा है कौन चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे लिखो, ऐसे समझो, इसे यहां लिखो, ये है ए और ये है बी, पहले 0 1 था फिर 1 1 हो गया, इसमें कौन चेंज हो रहा है कौन चेंज नहीं हो रहा है? बी चेंज नहीं हो रहा है। ए चेंज हो रहा है ना, 0 से 1 हो रहा है, बट बी इज नॉट Yes, sir. चेंजिंग, बी इज नॉट चेंजिंग, बी नॉट चेंजिंग एंड ए हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो चेंज नहीं हो रहा है उसे लिख लो, फिर डॉट लगा दो। अब इस साइड वाले में देखो, ऊपर वाले में, अब सी और डी के केस में देखो, सी और डी के केस में देखो कौन चेंज हो रहा है एंड कौन चेंज नहीं हो रहा है। बताओ, देखो सी तो चेंज हो रहा है बट डी चेंज नहीं हो रहा है, डी इज नॉट चेंजिंग, डी नॉट चेंजिंग। समझ में आ रहा है अर्पण? यस सर, हाँ, डी नॉट चेंजिंग बट सी इज चेंजिंग, बट सी इज चेंजिंग। ओके, तो बस हमें यही नोटिस करना है कि जो इसमें चेंज नहीं हो रहा है उसे ही लिख दो बस। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का रिड्यूस होके बनेगा बी डी। ओके, समझ गए? अब इसे आप वेरीफाई करके देखिए, इसे वेरीफाई करिए। अगर इसे वेरीफाई करोगे तो चारों वन का अलग अलग लिखो, पहले हर चारों वन को अलग अलग लिख के दिखाओ। सभी चारों जो वंस है ना, स्क्वायर्ड के ऑल वंस के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन लिख के टोटल फंक्शन y की वैल्यू फाइंड करो। y कितना होगा मैं बता रहा हूं, देखो a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट d प्लस a b c कॉम्प्लीमेंट d प्लस a कॉम्प्लीमेंट b सी डी प्लस a b c d, ये चार टर्म्स होंगी वाई में। बताओ, हेलो, ये 4 टर्म्स होंगी हर्ष एंड अर्पण। सर पहली वाली टर्म तो समझ में आ गई, पर ये 3 क्या? सर पहली वाली टर्म तो समझ में आ गई, पर ये लास्ट की 3 नहीं आई समझ में। अरे क्यों नहीं समझ में आई? देख लो ना उसमें क्या बना हुआ है सामने तुम्हारे। देखो ये जो टर्म्स है, देखो समझो, एक एक करके समझो यार, ये तो बताया ना कल। ये जो टर्म्स है वो इस वाले वन के लिए है, ये जो टर्म है वो इस वाले वन के लिए है, ये टर्म इस वाले वन के लिए है। नहीं नहीं सॉरी, ये सेकंड टर्म है वो इस वाले वन के लिए है, थर्ड टर्म इस वाले वन के लिए है एंड फोर्थ टर्म इस वाले वन के लिए। तो ये तो कल करना बताया था ना मैंने। अब इसे रिड्यूस करके देखो, फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? सर बी डी। बी डी के बी सी कॉम्प्लीमेंट डी सब आ रहा है कॉमन। यस सर, बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, बी सी कॉम्प्लीमेंट डी सब कॉमन आ रहा है, बचा क्या? ए बार प्लस ए। सेकेंड 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? लास्ट 2 टर्म्स में
क्या कॉमन आ रहा है? हेलो, BCD। BCD। तो ये कितना हो गया? a कॉम्प्लीमेंट होता है 1, तो ये बन गया आपका BC कॉम्प्लीमेंट D प्लस ये बन गया BCD। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन BD। है? BD सर। BD। ओके, तो BD लिया हमने कॉमन यहां से, और C कॉम्प्लीमेंट प्लस C कितना हो गया? 1। तो बचा क्या एट द एंड? BD। ओके, अब देखो ये वेरीफाई करो, वेरीफाई। ये सेम आ रहा है ना? रेड टिक, रेड टिक, समझे यस हर? सर। ये डायरेक्ट हमने क्वेड से एक बार में बता दिया, और इस इक्वेशन से बार बार कॉमन लोगे तो ये लॉन्ग प्रोसेस है। ये जो पहले हम लोग बताए थे, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस। और ये के मैप वाली है ना, ये आपकी शॉर्ट प्रोसेस है, ये शॉर्ट प्रोसेस है। ओके, अब मुझे एक और बताओ। नाउ आई हैव सम न्यू क्वेश्चन, नोट कर लिया? यस सर। अर्पण, सर 1 मिनट सर, नोट कर रहा हूँ। जल्दी करो, जल्दी। नोट करो एकदम। ये समझ आया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करो, नोट हो गया? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। मिनिमाइज दिस फंक्शन, मिनिमाइज इट। ये जो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ ABCD, हेलो। मिनिमाइज इट। हेलो। हाँ हाँ, वेट वेट, मैं सिस्टम चेक कर रहा हूँ। मैं बस आप लाइन पर है ना, दूसरी लाइन में है ना? अरे सुनते नहीं है ये यार, इनको समझ नहीं आता। हेलो, हाँ क्या किया? क्या करोगे? क्वाड बनाओगे, ऑक्टेट बनाओगे, कि पेयर बनाओगे? सर क्वाड। मैंने क्या बोला? क्वाड बनाएंगे और हमेशा पेयर मैक्सिमम या लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुपिंग करनी होती है। क्या करना होता है? लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुपिंग।
लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुपिंग। ओके, अब बताओ ये क्या बनाओगे लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग? क्वैड, ऑक्टेट और पेयर। 2 क्वाड बनेंगे हाँ? सर, 2 क्वाड। सर एक क्वाड बनेगा और 4 वो डबलेट बनेंगे सर। हर्ष क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। सर 3 डबलेट बनेंगे सर और एक क्वाड बनेगा। नहीं, जब मैंने बोल दिया लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुपिंग, तो तुम्हें ट्राई करना है कि ऑल 6 वंस क्वाड से कवर हो जाएं। इनकेस अगर क्वाड से कवर नहीं हो पा रहे हैं तब आप पेयर बनाएंगे, और जब पेयर से भी कवर नहीं हो पा रहा कोई वन, तो उसे आप सिंगल लिटरल छोड़ दोगे, ऐसा ही। ठीक है, सबसे पहले में ट्राई क्या करना है, वी आर सिंपली डूइंग मिनिमाइजेशन। हम मिनिमाइजेशन कर रहे हैं और हमारा मोटिव है कि सबसे पहले मैक्सिमम पॉसिबल, जो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाए। अगर लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप नहीं बन पा रहा तो उससे छोटा ग्रुप बनाए, अगर वो भी नहीं बन पा रहा तो उससे छोटा ग्रुप बनाए, और कुछ नहीं बन पा रहा तो अकेला वन छोड़ दें। ये स्टेप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राई क्या करोगे, ऑक्टेट बनाओ। अगर ऑक्टेट नहीं बनना है तब सेकंड ट्राई करो, क्वाड बनाओ। अगर सभी वंस क्वाड के द्वारा कवर नहीं हो रहे हैं तो फिर ट्राई करो पेयर बनाओ। अगर बाय द वे कोई मतलब वन छूट जा रहा है, पेयर में भी नहीं आ पा रहा है, तो उसे लीव इट, जैसा है वैसे ही छोड़ दो। तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग, ये हमारे जो स्टेप्स हैं इनके अकॉर्डिंग मैं पहले क्या करूंगा, ऑक्टेट पॉसिबली क्वाड बनाऊंगा, 2 क्वाड। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो ये यहाँ पे जो 6 वंस है ना, ये इन 2 क्वाड्स में कवर हो गए, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक वन और होता, तब हम क्या करते, हर्ष क्या करते? सर डबलेट बना देते, डबलेट बनाते। अर्पण क्या करते? अर्पण डबलेट बनाते या क्वाड बनाते? सर अगर एक वन और होता ना। अरे है तो सामने तुम्हारे। आप लोग एक चीज मिस कर रहे हो यहाँ पे। क्वाड। हाँ सर क्वाड बनेगा सीधा। एक ये भी तो क्वाड होगा। यस सर, ये सब क्वाड बनेगा। ये क्वाड पॉसिबल है कि नहीं? कल मैं Yes, क्या sir. बताया था, मैंने कहा क्वाड ऐसे भी हो सकता है। कल मैंने बताया था क्वाड ऐसे भी पॉसिबल है, क्वाड ऐसे भी पॉसिबल है। लेक्चर का रिवीजन नहीं कर रहे हो लगता है। क्वाड ऐसे भी पॉसिबल है, क्वाड 4 कॉर्नर्स पे है तो ऐसे भी पॉसिबल है, बताया था मैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ 3 क्वाड्स पॉसिबल थे। अब सपोज यहाँ एक वन और होता ये वाला, अब क्या करते, अब क्या करते, अर्बन हमारे पास एक वन और होता है जो ऊपर मैं लिखा हूं सीडी के सेकंड कॉलम में, तो क्या करोगे फिर? सर इसका पेयर बना देंगे। क्वाड पॉसिबल नहीं है क्या? नहीं सर, इसका क्वाड पॉसिबल। हर स्क्वाड पॉसिबल है या नहीं? सर नहीं सर, नहीं है।
तो फिर क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। तो फिर बनाएंगे ये पेयर, ठीक है। गलती से भी ये वाला पेयर मत बना देना, डायगोनल वाला। ये तो बताया हूं ना, मना किया है ना। तो अब ये समझ में आया ना पेयरिंग कैसे कर रहे हैं, ग्रुपिंग कैसे Yes, कर sir. रहे हैं, ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं, समझ में आया? यस सर, आ गया सर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताओ। मिनिमाइज्ड आंसर, मिनिमाइज्ड आंसर क्या आएगा? सबसे पहला काम यहाँ पे नंबरिंग कर लिया करो। हर्ष, आप मुझे इस हॉरिजॉन्टल वाले क्वेड का आंसर बताओ। हर्ष बताएंगे हॉरिजॉन्टल क्वेड का आंसर। हर्ष, इस क्वेड का आंसर बताओ हर्ष। और इस क्वेड का आंसर बताओ अर्पण। ठीक है, और इस क्वेड का आंसर बताऊंगा मैं। ठीक है, तो जल्दी बताओ हर्ष। अर्पण आप बताओ। अर्पण बताओ क्या होगा कौन क्वेड का आंसर? ए बार बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस अर्पण बता रहे अर्पण। यस सर। हाँ, क्या होगा? सर ए बार बी सी डी। वेट वेट वेट, अब बताओ तो। ए बार बी सी डी। नहीं नहीं, चारों टर्म्स कैसे हो सकती हैं यार? क्वेड बन गया, दो ही टर्म्स रह जाएंगी। अर्पण, अपने वाले क्वेड में ये देखो कि ए बी किस किस फॉर्म में अवेलेबल है और कौन इसमें चेंज नहीं हो रहा है। अर्पण, अपने वाले क्वेड में ये देखो कि ए बी के कौन कौन से बॉक्सेस यूज हो रहे हैं, उन बॉक्सेस का एड्रेस क्या है। ए बी के कौन कौन से बॉक्सेस यूज हो रहे हैं? ओनली ए बी। 0 1 1 1 और 0 1 and 1 1। तो which out of these two is not changing? सर बी। B is not changing ना, तो B लिख लो। Then simply put a dot, एक डॉट लगाओ। अब बताओ सी डी वाले बॉक्सेस में कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं? 0 1 1 0। अर्पण, तुम्हारे वाले क्वेड में सी डी की कौन सी फॉर्म्स अवेलेबल हैं? सर 0 1 और 1 0 और 1 1 1 0। नहीं अर्पण, अपना क्वेड देखो, लास्ट क्वेड ये साइड से बना हुआ है जो, उसमें देखो सी डी का कौन कौन अवेलेबल है। 1 0 एंड और सर 1 0 ही है। अरे यार, तुम्हारे लिए तुम्हारा क्वेड ये है ना, अगर तुम्हारा क्वेड ये है तो ये दो टर्म्स अवेलेबल है ना, ये नहीं दिख रही तुम्हें? हाँ यस सर। अरे तो इनमें कौन है चेंज नहीं हो रहा है? इनमें सर एक सी नहीं हाँ? चेंज हो रहा सर। सी, तो सी लिख दो। अर्पण, तुम्हारा काम हो गया। नाउ हर्ष, तुम्हारा काम। हर्ष यस सर। बताओ। सर मेरे वाले में सर ए बी चेंज नहीं हो रहा। क्या? सर ए बी चेंज नहीं हो रहा सर। ये भी कोई चेंज नहीं हो रहा ना, दोनों को लिख लो, जैसा फॉर्म में अवेलेबल वैसा ही लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद लगा दो डॉट और ब्रैकेट में लिखो सी डी का टर्म। सी डी कौन कौन आ रहा है? सी सर
अब C change हो- तुम्हें दिख रहा होगा सीडी C- की चारों टर्म्स अवेलेबल आ रही हैं ना। यस सर। अगर सीडी की चारों टर्म्स अवेलेबल आ रही हैं, इसका मतलब सी भी चेंज हो रहा है, डी भी चेंज हो रहा है। तो अगर दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो कुछ नहीं लोगे, कुछ नहीं लेने का मतलब 1। ठीक है हर्ष एंड अर्पण? यस सर। अर्पण फोकस करो हर्ष वाले कॉलम में, हर्ष वाले क्वाड में फोकस करो, हर्ष वाले क्वाड पे। हर्ष वाले क्वाड में जो ए बी है उसका एक ही फॉर्म अवेलेबल है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, यानी 0 1 ही अवेलेबल है, कोई भी चेंज नहीं हो, मतलब दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो एज इट इज लिख लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी। एंड सी डी फॉर्म, हर्ष वाले क्वाड में जो सी डी है उसके चारों वेरिएबल अवेलेबल हैं, सी डी 0 0 से लेके 1 0 तक सभी अवेलेबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सी भी चेंज हो रहा है एंड डी भी चेंज हो रहा है। देखो यहाँ तो सी कांस्टेंट लग रहा है, लेकिन सी यहाँ से यहाँ देखने पे चेंज हो रहा है, डी यहाँ से यहाँ पे चेंज हो गया। तो दोनों ही चेंज हो रहे हैं एक टाइम पे, तो कुछ नहीं लिखेंगे, और कुछ नहीं लिखने का मतलब 1 लिखेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या आया? ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब मेरे वाले का आंसर क्या आ रहा है? मेरे वाले का आंसर कौन बताएगा? हर्ष एंड अर्पण। चलो अर्पण तुम्हारा क्वेड हो गया, खत्म करो इसे। नाउ हर्ष आपका भी क्वेड हो गया, क्या बोलते हैं अर्पण, आपका भी क्वेड हो गया। अब मेरे क्वेड की बारी है एंड एक डुप्लेट बचा उसकी बारी है। तो मेरे वाले क्वेड में क्या आएगा जल्दी बताओ? A डॉट C। सर ए बार बी। मेरे क्वेड में सर ए चेंज हो रहा है, बी चेंज नहीं हो रहा। कौन चेंज नहीं हो रहा है? बी चेंज नहीं हो रहा सर। बी चेंज नहीं हो रहा, लिख लो। और कौन चेंज नहीं हो रहा है? और D चेंज। सर डी चेंज नहीं हो रहा। डी चेंज नहीं हो रहा, डी को भी लिख लो। तो ये हमारे तीनों लोगों के क्वेड्स के रिजल्ट आ गए। एक आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी, मेरा आ गया बी डी, और अर्पण का आ गया बी सी। अब बचा ये डुप्लेट। इस डुप्लेट का रिजल्ट कौन बताएगा? इस डुप्लेट का रिजल्ट, इस डुप्लेट का रिजल्ट बताओ हर्ष एंड अर्पण दोनों मिलके। अब ये देखो इस डुप्लेट में कौन चेंज हो रहा है, कौन चेंज नहीं हो रहा है। A। सर ए चेंज नहीं हो रहा, बी चेंज हो रहा है, और कौन कौन चेंज नहीं हो रहा? ए सी डी। A। नहीं, एक एक करके बताओ। ए बी में कौन चेंज सर- नहीं हो रहा, सी डी में कौन चेंज नहीं हो रहा, अलग अलग बताओ। सर ए चेंज नहीं हो रहा। हाँ, सर ए चेंज नहीं हो रहा। ए चेंज नहीं हो रहा, चलो ए को लिख लिया, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई CD। किया